चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में भी उसी तरह से तीखी गिरावट आई है। वहां पर क्या नजर आ रहा है आपको? 6,000 पॉइंट की गिरावट आई है। 86,000 से ऊपर ये कमोडिटी चली गई थी, आज इसने 80,000 को तोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि चांदी की गिरावट यहाँ पे अगर हम 78,000 ले तो मुझे लग रहा है कि 78,000 के करीब एक ये बेस बना सकता है, जैसा कि हम चार्ट पे भी देख पा रहे हैं। लेकिन अगर 78,000 को अगर ये ब्रीच करता है तो जो सबसे अच्छी बाइंग होगी वो करीब करीब 76,000 के करीब चांदी में बाइंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सालों बाद हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों से यहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई को आउटस्पेस कर रहा है, यानी कि सप्लाई साइड कम है, डिमांड साइड यहाँ पे ज्यादा है। इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सिल्वर का ईटीएफ बाइंग हम लोगों ने देखा है 24 में। जब भी ईटीएफ बाइंग पॉजिटिव होती है इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पे हम लोगों ने देखा है कि सिल्वर में काफी बढ़िया एक अपसाइड मूव आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी ऐसी है जो यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 फिगर में जा सकती है। अगर हम अगले फाइनेंशियल ईयर को ना करते हुए हम अगर हम 2 साल का टारगेट ले तो मुझे लग रहा है कि चांदी 1 लाख तक आ सकता है। जी। डॉलर प्राइस में क्या लग रहा है? डॉलर प्राइस में काफी सालों से हम लोगों ने देखा है कि $30 के पास से, यहाँ पे भी अगर हम चार्ट पे देखें, एक इसने स्पाइक लगाया है $30 के पास का और वहां से डाउनसाइड आया है। 5-6 साल पहले भी सेम चार्ट पैटर्न बना था, $30 के पास जाके इसने डाउनसाइड लिया था। तो वो चीज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो $30 के पास इसने फिर दोबारा नीचे का डाउनसाइड लिया है। तो $30 मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। अगर ये कमोडिटी $30 को अगर यहाँ पे ब्रीच करती है, क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा $36 का यहाँ पे होगा और इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा लंबा होगा। करीब करीब 1.5 साल का टाइम पीरियड लेके हम चल सकते हैं। तो $30 का एक जो बाधा है वो उसे पार करना है चांदी को। जी। लेकिन अगर एक बार ये $30 पे रुक गया है तो फिर इस झटके में अभी जो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे कहाँ पे देख रहे हैं आप इसे? मुझे नीचे में यहाँ पे लग रहा है कि ये $26 से $25 के बीच में, सॉरी $24 के बीच में यहाँ पे रुकना चाहिए और $24 के करीब यहाँ पे फिर से बाइंग आएगी, क्योंकि $3 चांदी का रुकना यानी कि करीब करीब यहाँ पे ये 7% का फॉल होगा। 7 से 8% तक का फॉल हम कैलकुलेट करें तो ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से $24 के करीब इसका 15 डेज का मूविंग एवरेज बनेगा। वहां पे एक बार फिर से बाइंग आएगी और वहां पे बाइंग आती है तो मुझे लग रहा है कि अगेन ये चेज करेगा। पहला टारगेट $26 का होगा, फिर $28 का होगा और जो फोर्थ क्वार्टर में रैली आएगी वो यहाँ पे गोल्ड को सुपरसीड कर सकती है और वहां पे हम मेजर मूव आता हुआ देख सकते हैं। जी। तो अगला पड़ाव हम $2-2 का लेके चले तो $32 होगा फिर। जी। तो फोर्थ क्वार्टर मतलब कैलेंडर ईयर वाला या फाइनेंशियल ईयर वाला? ये कैलेंडर ईयर, क्योंकि जब हम अच्छा। सीजनैलिटी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं 20 जी। साल या 15 साल के एवरेज पे, तो हम जी। जनवरी टू दिसंबर लेके चलते हैं। ठीक है। और जैसे आपने जो लेवल्स बताए डॉलर में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या ये समझा जाए कि लगभग 76,000 के आसपास ही वो लेवल्स आ रहे हैं जो आपने नीचे, मतलब सिल्वर में जो प्राइस बताए हैं, वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस लेवल एमसेक्स पे या रुपए में जो भाव है उसमें कितना बनेगा? मुझे लग रहा है कि पहला तो एक 78,000 रहेगा। अभी की जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इस लेग में, मुझे लग रहा है कि 78,000 तक चांदी को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 76,000 रहेगा, वो काफी बढ़िया यहाँ पे बाय होगा। और उसके लिए जो अगर हम लॉन्ग टर्म पोजिशनल यहाँ पे कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, 76,000 पे यहाँ पे बाइंग करके 74,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड टारगेट यहाँ पे हम पहला 80,000 रखें, मतलब सेफली। और जो सेकेंड टारगेट बनेगा वो करीब करीब 84,000 का बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में काफी बढ़िया मूव रहेगा और काफी कम स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है एज कंपेयर टू गोल्ड। जी।